दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि जीवन में प्रकाश, सुख, समृद्धि और अच्छाई की जीत का भी संदेश देता है। दीपावली का सीधा संबंध प्रकाश से है। अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है यह पर्व। दीपावली की उत्पत्ति और इसके पीछे के कारण कई पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दीपावली का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। दीपावली मनाने के पीछे कई कहानियां और परंपराएं हैं जो विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रमुख और सर्वमान्य कहानी भगवान राम की अयोध्या वापसी से संबंधित है, लेकिन इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं जो इस पर्व के महत्व को दर्शाती हैं। नंबर 1, भगवान राम की अयोध्या वापसी, रामायण से संबंधित कथा। सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से प्रचलित कथा रामायण से ली गई है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, जिन्हें विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है, ने रावण को पराजित कर अपनी पत्नी सीता को वापस प्राप्त किया था। यह कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ ने 14 वर्षों का वनवास दिया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास पर गए। वनवास के दौरान रावण ने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण पर विजय प्राप्त की और सीता को मुक्त कराया। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए और पूरे नगर को रोशन कर दिया। यह दिन अमावस्या की रात थी और दीपों की रोशनी ने पूरे अयोध्या को प्रकाशमय कर दिया। तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। नंबर 2, भगवान कृष्ण और नरकासुर की कथा। दीपावली से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी द्वापर युग से है, जो भगवान कृष्ण के समय की है। इस कथा के अनुसार असुर राजा नरकासुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था और अत्याचार कर रहा था। उसकी दुष्टताओं से त्रस्त होकर पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने अपने अवतार भगवान कृष्ण के रूप में नरकासुर का वध करने का संकल्प लिया। कृष्ण ने नरकासुर को पराजित किया और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सभी कन्याओं को मुक्त किया। नरकासुर का वध भी दीपावली से ठीक पहले हुआ था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का एक हिस्सा है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत और लोगों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, समुद्र मंथन और लक्ष्मी पूजा। दीपावली को मां लक्ष्मी के पूजन के साथ भी जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मां लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। उनके प्रकट होने का दिन कार्तिक अमावस्या का था और उसी दिन से लक्ष्मी पूजन की परंपरा की शुरुआत हुई। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घरों को साफ सुथरा किया जाता है और दीप जलाकर लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, ताकि घरों में धनधान्य और समृद्धि बनी रहे। व्यापारी वर्ग इस दिन को अपने नए वर्ष के रूप में मनाता है और नई खाताबही की शुरुआत करता है। नंबर 4, महावीर स्वामी का निर्वाण। जैन धर्म में। जैन धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष प्राप्त करने का दिन माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कार्तिक अमावस्या के दिन पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। इस दिन जैन अनुयायी दीप जलाकर उनकी स्मृति में प्रकाश पर्व मनाते हैं। नंबर 5, गुरु हरगोविंद सिंह की रिहाई। सिख धर्म में। सिख धर्म में भी दीपावली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह, मुगल सम्राट जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर लौटे थे। उनकी रिहाई के समय अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को दीपों से सजाया गया था। इस दिन को सिख समुदाय में दीपावली के रूप में मनाया जाता है और इसे स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नंबर 6, विक्रम संवत का प्रारंभ। दीपावली के समय को विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है,
जो हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन को नए वर्ष की शुरुआत माना जाता है, खासकर व्यापारियों के लिए। इस दिन व्यापारी वर्ग अपने पुराने खाते बंद करके नए खाताबही की शुरुआत करता है और मां लक्ष्मी से समृद्धि और सफलता की कामना करता है। नंबर 7, दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव। दीपावली का त्योहार केवल एक दिन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है, तो अब हम पांचों उत्सवों के नाम जान लेते हैं, फिर इनको विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 है धनतेरस, नंबर 2 नरक चतुर्दशी, नंबर 3 दीपावली, नंबर 4 गोवर्धन पूजा, नंबर 5 भाई दूज। अब इन पांचों उत्सव को विस्तार से एक एक करके इन उत्सवों के पीछे जुड़ी ऐतिहासिक कहानी के द्वारा समझते हैं। तो नंबर 1, धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन है। यह त्योहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करना होता है। धन का अर्थ होता है धन संपत्ति और तेरस का अर्थ होता है 13वां दिन। इस दिन को विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए मनाया जाता है। धनतेरस का सबसे बड़ा आकर्षण है नए बर्तन, आभूषण या अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख समृद्धि लाती हैं। इसलिए लोग धनतेरस के दिन सोना, चांदी या अन्य धातुओं से बने बर्तन और आभूषण खरीदते हैं। इसके साथ ही घर और प्रतिष्ठानों की साफ सफाई करके उन्हें दीपों और रोशनी से सजाया जाता है, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। धनतेरस की पीछे जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं। धनतेरस के साथ कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस पर्व के महत्व को और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। इनमें से प्रमुख 2 कथाएं हैं। नंबर 1, धनवंतरी का अवतरण और अमृत कलश। धनतेरस का सबसे पुराना और प्रमुख पौराणिक संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक थे भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं और उनका अवतरण इस दिन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसे सभी देवता अमृत पान के लिए चाहते थे। यह अमृत कलश देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना और इसी अमृत ने देवताओं को अमरता प्रदान की। इस घटना के कारण धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उन्हें स्वास्थ्य और आयुर्वेद का संरक्षक माना जाता है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा करने से लोगों को लंबी उम्र और निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है। साथ ही अमृत के प्रतीक स्वरूप लोग इस दिन बर्तन या सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, राजकुमार की मृत्यु और दीप जलाने की कथा। धनतेरस के साथ एक और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है, जो यमराज और एक राजकुमार की मृत्यु से संबंधित है। इस कथा के अनुसार एक समय एक राजा के घर में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि राजा का पुत्र अपनी शादी के चौथे दिन मर जाएगा। इस भविष्यवाणी से राजा और उसकी रानी बहुत दुखी हो गए। जब राजकुमार का विवाह हुआ, तो उसकी पत्नी ने अपने पति की मृत्यु की भविष्यवाणी सुन रखी थी। विवाह के चौथे दिन राजकुमार की पत्नी ने एक युक्ति बनाई। उसने अपने पति को सोने के लिए कहा और घर के बाहर ढेर सारे दीपक जलाए, घर को रोशनी से भर दिया और पूरे घर को सोने चांदी और कीमती वस्त्रों से सजा दिया। उसने दरवाजे के बाहर ढेर सारी चमकदार चीजें रखीं, ताकि जब यमराज आए तो उनका ध्यान उन पर जाए। इसके अलावा उसने अपने पति को रात भर जागकर कहानियां और गीत सुनाए, ताकि उसकी नींद न टूटे। जब यमराज राजकुमार की आत्मा लेने के लिए आए, तो उन्होंने उस रोशनी और चमक को देखा और कुछ समय के लिए रुके। वे दरवाजे के पास बैठ गए और रात भर उन कहानियों और गीतों को सुनते रहे। जैसे ही सुबह हुई, यमराज बिना राजकुमार की आत्मा लिए ही वापस चले गए। इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई और तभी से इस दिन को यमदीप दान के रूप में भी मनाया जाने लगा। धनतेरस पर इस कथा के प्रतीक रूप में लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं और इसे मृत्यु के देवता यमराज के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है।
लोग मानते हैं कि इस दिन दीप जलाने से यमराज खुश होते हैं और परिवार में किसी भी अनहोनी से रक्षा करते हैं। नंबर 3, धनतेरस पर पूजा की विधि और रिवाज। धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन की जाने वाली पूजा विधि और परंपराएं कुछ इस प्रकार होती हैं। नंबर 1, सफाई और सजावट। धनतेरस से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है और घर को दीपों से सजाया जाता है। यह साफ सफाई मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए होती है। यह मान्यता है कि लक्ष्मी जी साफ सुथरे और सजेजे घरों में ही प्रवेश करती है। नंबर 2, धन्वंतरी पूजा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजते हैं। पूजा में हल्दी, चावल, फूल और दीप जलाकर धन्वंतरी की आराधना की जाती है। नंबर 3, लक्ष्मी पूजा। मां लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन की जाती है। लोग घरों के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं और मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिए जलाते हैं। नंबर 4, नए बर्तन या आभूषण खरीदना। इस दिन सोने, चांदी, बर्तन या अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। नंबर 5, दीप जलाना। धनतेरस की शाम को घरों में दीप जलाए जाते हैं। इसे यमदीपदान कहा जाता है और यह यमराज से परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। धनतेरस का आधुनिक महत्व। आज भी धनतेरस का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आधुनिक समय में इसके साथ कुछ और पहलू भी जुड़े हैं। आयुर्वेद का प्रचार। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इस दिन लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं और आयुर्वेदिक उपचारों और जीवन शैली को अपनाने पर जोर देते हैं। बाजारों में उत्साह। धनतेरस के दिन बाजारों में विशेष रौनक होती है। सोने चांदी के गहनों, बर्तनों और अन्य सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। कई व्यापारिक संस्थान विशेष छूट और ऑफर भी देते हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। धनतेरस का त्योहार न केवल समृद्धि की कामना करता है, बल्कि यह हमें स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी से लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। नंबर 2, नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली उत्सव का दूसरा दिन होता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन का पौराणिक महत्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा असुर नरकासुर का वध करने से जुड़ा है। नरक चतुर्दशी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, आत्मशुद्धि और प्रकाश के माध्यम से अंधकार के अंत का प्रतीक है। इस दिन लोग विशेष पूजा, स्नान और दीप जलाकर नरक से मुक्ति की कामना करते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन सभी बुरी आदतों, बुरे कर्मों और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति का प्रतीक है जो हमारे जीवन में अंधकार लाती है। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा का संबंध असुर नरकासुर से है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट राक्षस था। नरकासुर ने अपनी शक्तियों के बल पर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और वहां के देवताओं को बंदी बना लिया। इसके अलावा उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें अपने राज्य में कैद कर लिया। नरकासुर की दुष्टता और आतंक से सभी देवता त्रस्त हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने इस संकट को दूर करने के लिए अपने 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में नरकासुर का अंत करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर पर आक्रमण किया। सत्यभामा के साथ जाने का कारण यह था कि नरकासुर को केवल एक महिला के हाथों मारे जाने का श्राप था। जब नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया तो भगवान ने युद्ध में नरकासुर को परास्त कर दिया और सत्यभामा के हाथों उसका वध करवाया। नरकासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किया और नरकासुर द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को भी आजादी दिलाई। इस विजय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को उनके सम्मान की रक्षा के लिए अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसके राज्य में चारों ओर दीप जलाए गए और इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी को आत्मशुद्धि और अधर्म से मुक्ति का पर्व माना जाता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि जीवन में बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। यह पर्व हमें हमारे जीवन से अंधकार, नकारात्मकता और दुष्कर्मों को दूर करने की प्रेरणा देता है।
इस दिन लोग अभ्यंग स्नान करते हैं, जिसे आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दीप जलाकर घर के कोने कोने को रोशन किया जाता है ताकि हर प्रकार के अंधकार को दूर किया जा सके। नरक चतुर्दशी के प्रमुख रिवाज और परंपराएं। नंबर 1, अभ्यंग स्नान, तेल स्नान। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहा जाता है, जिसमें शरीर पर तिल का तेल और हल्दी का लेप लगाया जाता है और फिर स्नान किया जाता है। यह स्नान शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है और इसे करने से व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति को यमलोक के कष्टों से छुटकारा मिलता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, दीप जलाना। इस दिन घरों में दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन और प्रवेश द्वार पर दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन जलाए गए दीपक यमराज को समर्पित होते हैं ताकि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार के अनिष्ट से सुरक्षा मिल सके। नंबर 3, विशेष पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण और मां काली की विशेष पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया जाता है, जिन्होंने नरकासुर का वध कर बुराई को समाप्त किया। मां काली की पूजा इस दिन इसलिए की जाती है क्योंकि वे अंधकार और बुराई का नाश करती हैं और साधकों को शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। नंबर 4, मिठाइयां और उपहार बांटना। इस दिन लोग अपने प्रियजनों को मिठाइयां और उपहार देकर उनके साथ पर्व का आनंद मनाते हैं। रिश्तों में मिठास और प्यार बढ़ाने का यह एक उत्तम अवसर माना जाता है। नंबर 5, संध्या पूजा और दियों का जलाना। नरक चतुर्दशी की शाम को घर के सभी हिस्सों में दीप जलाए जाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। दीपावली के इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए दीप जलाना महत्वपूर्ण होता है। नंबर 6, नरक से मुक्ति की कामना। इस दिन लोग विशेष रूप से यमराज की पूजा करते हैं और नरक के भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इस दिन को यमराज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी मनाया जाता है ताकि वे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें। नरक चतुर्दशी और क्षेत्रीय मान्यताएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नरक चतुर्दशी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे काली चौदस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें काली देवी की पूजा की जाती है। विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में इस दिन का खास महत्व है, जहां लोग सुबह जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान करते हैं और घर को सजाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन लोग पोहा और दही का विशेष नाश्ता करते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसे नरकासुर वध के रूप में मनाया जाता है। गोवा में नरकासुर के पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें जलाया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। नरक चतुर्दशी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व भी है। यह पर्व हमें आत्ममूल्यांकन करने और अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों और अज्ञानता को त्यागने की प्रेरणा देता है। जीवन के अंधकार को दूर करने और सत्य, धर्म और प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश इस पर्व में निहित है। नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन से बुराई, अहंकार और द्वेष को समाप्त करना चाहिए। यह पर्व हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता और आत्मिक शांति की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। नंबर 3, मुख्य दीपावली उत्सव, जिसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। वैसे दीपावली की कहानी तो शुरुआत में हम सुन ही चुके हैं, पर फिर थोड़ा सा गणेश लक्ष्मी पूजा विधि को अच्छे से समझ लेते हैं। दीपावली की रात घरों में विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। नंबर 1, स्वच्छता। इसमें दीपावली पर सबसे पहले घर की सफाई की जाती है। यह माना जाता है कि स्वच्छ घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थान को विशेष रूप से साफ किया जाता है। मुख्य द्वार पर रंगोली और दीप सजाए जाते हैं। नंबर 2, दीप प्रज्वलन। इसमें घर के हर कोने में दीप जलाए जाते हैं। ये दीप प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। दीपावली पर चारों ओर दीपों की माला सजाई जाती है ताकि अंधकार का नाश हो और प्रकाश का स्वागत हो। नंबर 3, कलश स्थापना। इसमें पूजा स्थल पर कलश की स्थापना की जाती है, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कलश को जल, आम के पत्ते, सुपारी, नारियल और चावल से सजाया जाता है।
इसे पूजा में शुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4 गणेश लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना। इसमें गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों को पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। लक्ष्मी जी के साथ धन की देवी कुबेर की मूर्ति या चित्र भी रखा जाता है। नंबर 5 तिलक और पुष्प अर्पण। इसमें पूजा की शुरुआत भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को तिलक और फूल अर्पण करके की जाती है। भगवान गणेश का तिलक हल्दी और चावल से तथा मां लक्ष्मी का तिलक कुमकुम और चावल से किया जाता है। इसके बाद उनकी आरती की जाती है। नंबर 6 धूप और दीप अर्पण। इसमें धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की आरती उतारी जाती है। इससे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 7 प्रसाद चढ़ाना। इसमें देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे मिठाई, फल और सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं। खासकर खीर, बताशे, लड्डू और मिष्ठान्नों का प्रसाद बनाया जाता है। नंबर 8 मंत्र जाप और स्तुतियां। पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही लक्ष्मी जी की स्तुति जैसे लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी किया जाता है। नंबर 9 आरती और प्रार्थना। इसमें अंत में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आरती की जाती है। आरती के बाद सभी परिवार के सदस्य एक साथ प्रार्थना करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। लक्ष्मी पूजा के साथ धन की पूजा। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वे इस दिन अपने बही खाते, खाता बही की पूजा करते हैं और नए वर्ष के व्यापारिक लेन देन की शुरुआत करते हैं। इस दिन को व्यापारिक नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। नंबर 4 गोवर्धन पूजा का उत्सव दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है।
यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा करने की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करते हैं और इसे प्रकृति और कृषि से जुड़े भगवान की आराधना के रूप में देखते हैं। गोवर्धन पूजा का मुख्य संदेश यह है कि हमें प्रकृति की रक्षा और उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और इंद्रदेव से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे, तब वे गोकुल में अपने परिवार के साथ रहते थे। हर साल गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश हो और उनकी फसलें अच्छी तरह से उग सकें। इंद्रदेव को खुश करने के लिए गांव वाले बड़े बड़े यज्ञ और हवन करते थे। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, क्यों हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं? गांव वालों ने कहा कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से हमें अच्छी बारिश और फसल मिलती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही हमारे जीवन का असली आधार है। गोवर्धन पर्वत हमें जल, लकड़ी, पशु चराने के लिए हरी घास और रहने की जगह प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस सुझाव को मानकर गांव वालों ने इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। जब इंद्रदेव ने यह देखा कि उनकी पूजा नहीं की जा रही है, तो वे क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने गोकुल पर भीषण बारिश और तूफान भेज दिया। इस तूफान से बचने के लिए गांव वाले श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। लगातार 7 दिनों तक इंद्रदेव ने बारिश की, लेकिन गोवर्धन पर्वत की शरण में सभी सुरक्षित रहे। अंत में इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बढ़ गया और हर साल गोवर्धन पूजा के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष प्रकार की पूजा करते हैं, जिसमें गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। नंबर 1, गोवर्धन का निर्माण। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इसे गोवर्धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसे फूलों, पत्तियों और रंगों से सजाया जाता है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की पूजा। गोवर्धन पर्वत के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उनके प्रतीक रूप में गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। नंबर 3, अन्नकूट का आयोजन। गोवर्धन पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्नकूट होता है। अन्नकूट का अर्थ होता है अनाज का ढेर। इस दिन 56 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। ये व्यंजन अनाज, मिठाइयों, फलों और अन्य पकवानों से बने होते हैं। इसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नंबर 4, गायों की पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गाय को भारतीय संस्कृति में माता का स्थान दिया गया है और उसे जीवनदायिनी माना जाता है। लोग गायों को स्नान कराकर उन्हें फूलों की माला पहनाते हैं और उनके सींगों पर रंग लगाते हैं। इसके बाद गायों को विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन खिलाया जाता है। नंबर 5, गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत के आसपास रहने वाले लोग इस दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा गोवर्धन पर्वत के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होती है। लोग हजारों की संख्या में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा के आधुनिक पहलू। आज भी गोवर्धन पूजा की परंपराएं बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। लेकिन आधुनिक समय में इस पूजा के साथ कुछ अन्य पहलू भी जुड़े हैं। नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गोवर्धन पूजा का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश देकर हमें यह सिखाया कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। आज के समय में जब पर्यावरण संकट का सामना कर रहा है,
इस पूजा के माध्यम से हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 2, पारंपरिक व्यंजनों का महत्व। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष प्रकार के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं जो भारतीय भोजन की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हैं। इस दिन बनाए जाने वाले 56 भोग और अन्नकूट में स्थानीय कृषि उत्पादों और देसी व्यंजनों का महत्व होता है जो भारतीय ग्रामीण जीवन के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन। गोवर्धन पूजा के दिन कई स्थानों पर मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देते हैं। गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। गोवर्धन पूजा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना हमें यह संदेश देती है कि संकट के समय हमें एकजुट होकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही गोवर्धन पूजा में किए जाने वाले विभिन्न रिवाज और परंपराएं हमें कृषि, पशुपालन और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की प्रेरणा देते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का प्रतीक है और समाज में सद्भाव, समर्पण और सेवा भाव को बढ़ावा देता है। नंबर 5 और आखिर उत्सव भाई दूज या भैया दूज हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भाई बहन के रिश्ते को सम्मानित करता है। यह पर्व भाई और बहन के बीच स्नेह, प्रेम और सुरक्षा के बंधन को मजबूत करता है। दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाई दूज रक्षाबंधन की तरह ही भाई बहन के रिश्ते को सम्मानित करता है, लेकिन इसमें मुख्यतः बहन अपने भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती है। यह पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा पर आधारित है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनके स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति अपने प्रेम और सुरक्षा का वचन देते हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा यमराज और यमुना देवी की है। इस कथा के अनुसार यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, और यमुना देवी, जो एक पवित्र नदी हैं, भाई बहन थे। यमुना देवी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थीं और हमेशा चाहती थीं कि वे उनके घर आएं और भोजन करें। लेकिन यमराज अपने कर्तव्यों के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना देवी के घर पहुंचे। यमुना देवी अपने भाई के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने यमराज का तिलक कर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने यमराज को स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके दीर्घायु और कल्याण की कामना की। यमराज अपनी बहन के प्रेम और सत्कार से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना देवी को वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा और प्रेम पूर्वक भोजन करेगा, उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा और उसकी उम्र लंबी होगी। यमराज और यमुना देवी की इस कथा के आधार पर ही भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भाई और बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज मनाने की परंपरा और विधि। भाई दूज परंपरागत रूप से इस प्रकार मनाया जाता है। नंबर 1, तिलक और आरती। इस दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है। सबसे पहले बहन अपने भाई को चावल के घोल से बने चौक पर बैठाती है। इसके बाद बहन भाई के माथे पर तिलक, चंदन, कुमकुम और चावल लगाती है और उसकी आरती उतारती है। तिलक और आरती भाई की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए की जाती है। नंबर 2, भाई का आशीर्वाद। इसमें तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देता है और उसे उपहार प्रदान करता है। यह उपहार बहन के प्रति प्रेम और कर्तव्य की निशानी होता है। नंबर 3, भोजन। भाई दूज पर भाई और बहन साथ में भोजन करते हैं। बहनें इस दिन अपने भाइयों के लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, जिसमें मिठाइयां और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। भोजन का यह हिस्सा भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। नंबर 4, उपहारों का आदान प्रदान। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और बहनें भी अपने भाई को मिठाइयों और उपहारों के साथ सम्मानित करती हैं। यह उपहार प्रेम और सम्मान का प्रतीक होते हैं और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करते हैं। भाई दूज से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं।
भाई दूज से संबंधित कई अन्य कथाएं भी हैं जो इस पर्व के महत्व को दर्शाती हैं। नंबर 1, भगवान कृष्ण और सुभद्रा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर विजय प्राप्त की तो उनकी बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत तिलक लगाकर और आरती उतारकर किया। सुभद्रा ने श्री कृष्ण को मिठाई खिलाई और उनकी लंबी आयु की कामना की। कहा जाता है कि तभी से भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। नंबर 2, महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत के अनुसार भाई दूज के दिन युधिष्ठिर ने अपनी बहन द्रौपदी को विजयी होकर लौटने पर तिलक लगवाया था। इससे उनके बीच का स्नेह और भी गहरा हो गया। इस कहानी का संदेश है कि भाई दूज भाई बहन के रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भाई दूज का आधुनिक संदर्भ। भाई दूज का महत्व समय के साथ और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज के समय में यह केवल धार्मिक या पौराणिक पर्व नहीं रह गया है, बल्कि यह भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और आदर का प्रतीक बन गया है। आज भी लोग इसे उसी उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं जैसे पहले मनाया जाता था। भाई दूज के दिन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया जाता है। भाई दूज के दौरान उपहारों का आदान प्रदान भाई बहन के बीच के स्नेह को और गहरा करता है। खासकर आधुनिक समय में जब परिवारों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, भाई दूज एक ऐसा अवसर है जब भाई और बहन एक साथ मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं। भाई दूज के क्षेत्रीय नाम और विविधताएं। भारत के विभिन्न हिस्सों में भाई दूज को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। नंबर 1, महाराष्ट्र और गोवा में इसे भाऊ बीज कहा जाता है। नंबर 2, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, नेपाल में इसे भाई टीका के नाम से मनाया जाता है, जहां तिलक लगाने की विशेष परंपरा होती है। हर क्षेत्र में इसके आयोजन की विधि में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, भाई और बहन के बीच के रिश्ते को सम्मानित करना और इसे और अधिक सुदृढ़ करना। भाई दूज का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। भाई दूज का पर्व न केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों की देखभाल और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। भाई बहन का रिश्ता न केवल प्रेम का बंधन है, बल्कि यह सुरक्षा, सहारा और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को निभाने का भी प्रतीक है। आज के व्यस्त जीवन में जब रिश्तों को समय देना कठिन हो गया है, भाई दूज जैसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि रिश्तों को समय देना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें अपने जीवन में पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की अहमियत को समझने का अवसर देता है। निष्कर्ष। भाई दूज भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह पर्व न केवल एक पारंपरिक आयोजन है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों को संजोना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। भाई दूज का पर्व हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को जीवंत रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो इस तरह से दीपावली और दीपावली के 5 उत्सवों की समाप्ति होती है और आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती